ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानुहु का इरशाद गिरामी है वल अस्र, ज़माने की कसम है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ ज़माने से मुराद हर ज़माना नहीं, बल्कि इससे मुराद वो ज़माना है जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ज़ाहरी ज़माना हयात में जलवागर थे। गोया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है वल अस्र, मुझे ज़माना महबूब की कसम है। यानी इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो जाती है अल्लाह ताला उसके रुतबे बुलंद फरमा देता। यानी वो ज़माना कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ताला उस ज़माने की कसम बयान फरमाता। और बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि पहले दौर के अंदर एक बाबा जी थे अल्लाह वाले, तो वो रोटियां लगाते थे, नान भाई थे, नान रोटियां बेचा करते थे। तो जो ताज़ा रोटी होती थी वो सस्ती देते थे, जो गुज़श्ता कल की बासी रोटी होती थी या परसों की होती थी, जिसे हमारी ज़ुबान में छान बुरा कहा जाता है, वो महंगी देते थे। हालांकि छान बुरा सस्ता होता है, ताज़ी रोटी महंगी होती है। तो किसी दिन एक दिन बाबा जी से पूछ ही लिया कि जनाब आप ये क्या करते? पूरी दुनिया का कानून ये है, ज़माने का कानून है, ताज़ी रोटी महंगी होती है और जो गुज़श्ता कल परसों 4 दिन पहले की है वो जो छान बुरा है वो सस्ता होता है। आप उलट क्यों चलते हैं? आप गुज़श्ता कल की बासी और छान बुरे वाली रोटी महंगी देते हैं, ताज़ा रोटी सस्ती देते हैं, वजह क्या है? तो आपने फरमाया वजह यह है कि जो आज की रोटी है इसका ज़माना हुजूर के ज़माने से दूर है, जो गुज़श्ता कल या परसों की है उसका ज़माना हुजूर के करीब है। तो जो हुजूर के जितना करीब है उतना ही अल्लाह ताला ने उसको शान भी ज़्यादा अता फरमाया। तो मैं रोटी इसलिए वो वाली महंगी देती हूँ कि वो कम से कम उसका ज़माना तो इस रोटी से पहले का है ना, वो हुजूर के ज़माने के ज़्यादा करीब है। तो जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो जाती है फिर उसकी शान बुलंद हो जाती है। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया वल अस्र, मुझे ज़माना महबूब की कसम है। फिर जब अल्लाह ताला कसम बयान फरमाता है तो उसका मतलब है कि आगे बात कोई ख़ास आ रही है। अल्लाह की सारी बातें ही ख़ास हैं, लेकिन जब कसम बयान कर दी अब इसका मतलब है और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान घाटे में, सारे इंसान घाटे में है। अल्लाह ने अपने महबूब के ज़माने की कसम बयान करने के बाद फरमाया सारे इंसान घाटे में है। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, जिनके अंदर ये बातें पाई जाएं मैं उनको घाटे वालों से निकाल कर नफ़े वालों में रख देता हूँ। अल्लाह वो कौन खुश नसीब है? फरमाया नंबर 1 इल्लल्लज़ीन आमनू, वो बंदा खुश नसीब है जो ईमान वाला है। जब वो ईमान ले आता है इंसान तो फिर वो घाटे में नहीं रहता, वो नफ़े वालों की लाइन में आ जाता। अब जितने अमाल अच्छे करता चला जाएगा उसका नफ़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखें, नफ़ा हासिल करने के लिए और अपने अच्छे अमाल का बदला सिला और अजर व सवाब लेने के लिए ईमान शर्त है। ईमान नहीं है ना तो किसी अमल का कोई सवाब नहीं है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जब तमाम इंसानों को घाटे में शुमार फरमाया तो साथ क्या फरमाया? इल्लल्लज़ीन आमनू, इस घाटे वालों में से जो निकलने वाला पहला शख्स है उसकी जो पहली शर्त है, जो पहली उसकी अलामत है वो ईमान है। वो ईमान वाला होगा
तो वो घाटे वालों की फहरिस्त से निकल कर नफ़े वालों की लाइन में आ जाएगा। इसलिए ईमान ये सबसे बड़ी अल्लाह की दौलत है। ये रुपया पैसा ये तो अलग से दुनियावी चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी दौलत जो दोनों जहान की दौलत है, जो दोनों जहान में काम आएगी, बल्कि कब्र में भी, तीसरे जहान में भी काम आएगी, वो ईमान की दौलत है। और इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। पहले ईमान ज़रूरी है, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान भी ज़रूरी है, ईमान के बाद आमाल सालिहा भी ज़रूरी है, अच्छे अमाल भी ज़रूरी हैं। ये नहीं करना कि मैंने अब कलेमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब तो मैं जन्नती हो गया हूँ, जो मर्ज़ी करूँ। फरमाया ईमान जन्नत में ले जाएगा, लेकिन आमाल का हिसाब भी देना पड़ेगा। काम कैसे है, करतूत कैसे है, वो भी बताना पड़ेगा। खाली ईमान से छुट्टी नहीं हो जानी। हाँ, कोई खुश नसीब होगा, उसकी मैं बात बताऊंगा कि सिर्फ कलेमा पढ़ा, अच्छा अमल भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से बख्श दिया। लेकिन क्या है, ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल है, वो किस में फरमाएगा ये वही जानता है। हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि बस ईमान ले आए, अब हमें ज़रूरत कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ईमान, फिर ईमान की सलामती के लिए भी आमाल सालिहा, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है वतवासो बिलहक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र। और अच्छे अमाल करके भी बात ख़त्म नहीं होती, लोगों को भी अच्छाई की दावत देनी है। आजकल हम कहते हैं सानू की लगे जरा जो मर्जी करे, असी अपने घर असी अपना काम करी, किसी नाल की जरा जिथे लगा लगा रहन दो, तो जरा जिथे लगा लगा ही रहन दो। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर क्यों खाए, गज़वात क्यों फरमाए, हुजूर ने जिहाद क्यों फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत और तबलीग क्यों दी। हुजूर खुद ही बस कह देते एक दफ़ा, जो मानता है ठीक है, और बाद में कहने की ज़रूरत कोई नहीं है, चलो मैं अपने घर बैठकर मैं गारे हिरा में जाके इबादत कर लेता हूँ, बस ठीक है, मैं जो जिधर लगा है सही है। ये बात सही नहीं है, जरा जिथे लगा सही है। ईमान वालों की ड्यूटी है, वो उन्होंने नेकी का हुक्म भी देना है और बुराई से बचाने का हुक्म भी देना है। ये दीन की तबलीग भी ज़रूरी है, इसलिए ये जुमला नहीं बोलना चाहिए जरा जिथे लगा है सही है। लेकिन ये है, हमारा काम है बात पहुंचा देना, अमल करवाना हमारा काम नहीं है। मुअज्जिन का क्या काम है, अजान दे देना, कोई नमाज पढ़ने आए या ना आए। इसलिए कहते हैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा भी दौर हो, हक बात कहना ये ज़रूरी है। जो बंदा अपनी हक बात कह देता है, वो अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर देता है। कोई अमल नहीं करता, फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जिसके पास इल्म है, उसने सच बात पहुँचानी ही पहुँचानी, चाहे लोग बुरा मनाते रहे। लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक गुफ्तगू नहीं होती। क्या मतलब, एक तो है ना अच्छाई की मर्ज़ी के, यार लोगों को ये डरा, वो तो ठीक है। एक बंदा कहता है शराब के बारे में ना बोलना क्योंकि मैं पीनी होंगी, शराब के जुए के बारे में ना कहना, तुसी मेरे खिलाफ तकरीर की है। बाल लोग कहते हैं नमाज की गल नहीं करनी, यकीन माने ये मर्ज़ी के साथ तबलीग नहीं होती। जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक गुफ्तगू हो, तबलीग फिर होती है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वतवासो बिल हक़, लोगों को हक की तलकीन करो, वतवासो बिस सब्र, लोगों को सब्र की भी तलकीन करो। जब ये सारी सिफात बंदे में आ जाती है, अल्लाह ताला इस बंदे को दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाता। लेकिन जब आमाल सालिहा ना हो, ईमान कमज़ोर हो, फिर परेशानियाँ भी आती हैं। आमाल की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं। देखिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा ज़हरतिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु युअमलु बिहा फ़ीहिम अलानियतन इल्ला ज़हरा फ़ीहिमुत ताऊन। आप फरमाते हैं जब किसी कौम में बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां भेज देता है जिसका तुम्हारे बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना होता। हमारे आबाओ अजदाद ने कोरोना सुना था, कोरोना आना है, कहाँ से आई, ये डेंगू कहाँ से आ गया, ये नए नए नाम, एड्स कहाँ से आ गया। बाप दादा के दौर में तो होता ही नहीं था,
नई नई बीमारियाँ, जितनी फहाशी और उरियानी बढ़ती जाएगी बीमारियाँ भी बढ़ती जाएंगी। अब आपको पता है फहाशी और उरियानी फैलाने के भी पैसे मिलते हैं। स्नैक वीडियो आया, एक नया एक ऐप है, कहते हैं वीडियो देखने का भी सवाब है, आगे लोगों को दिखाने का भी सवाब है, लाइक करने का, इनवाइट करने का भी। तो बेहयाई जितनी फैलाते जाओ पैसे लेते जाओ, नगद पैसे। ये एक नया जो है फितना शुरू हो गया है। हाँ, अगर वहाँ आप कुरान पाक जो है उसको देखते हो, सुनते हो, आगे फैलाते हो, वो बात और है, लेकिन वहाँ तो बेहयाई के मनाजिर हैं, वहाँ तो लहो लाभ है। जब आप उसको शेयर करोगे, उसमें लोगों को इनवाइट करोगे, जितने लोग आपके कहने से आते जाएंगे वो गुनाह करते जाएंगे, सबका गुनाह इकट्ठा होकर उस शख्स को मिलेगा जिसने इसकी बुनियाद रखी, जिसने लोगों को शामिल किया है। एक बंदा 10 बंदों को लेकर आता है, वो 10 हर एक 10-10 को लेकर आता है, तो किधर बात जाती है। बाद में ये छोड़ भी दे तो जब तक वो गुनाह करते रहेंगे वो सारा बवाल किस पर आएगा। अब ये दौर है कि बेहयाई फैलाने का, उसके भी पैसे मिलते हैं, देखने के भी मिलते हैं। किस दौर में हम आ गए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बेहयाई आम हो जाती है ना, फिर बीमारियां भी आम हो जाती हैं। और ये बेहयाई के मनाजिर देखना और दिखाना और इसकी कमाई खाना हराम है। नौजवान बाज बड़े खुश हैं यार, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, वेखी जाओ दोस्तानों बुलाई जाओ, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं। ये देखना भी हराम, इसकी कमाई खाना भी हराम है, लोगों को गुनाहों के अंदर मुलव्विस करना ये भी हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जिसने किसी को नेक रास्ते पर लगाया और वह बंदा उस पर अमल करता है, जितना सवाब नेकी करने वाले को है इतना लगाने वाले को भी है। तो इसी तरह अगर किसी ने किसी को गुनाह के रास्ते पर लगाया तो जो गुनाह करने वाला है जितना गुनाह उसे है उतना गुनाह पर लगाने वाले को भी है। इसलिए अमाले सालिहा ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की शान है। ईमान को 4 चांद लग जाते हैं जब बंदे के ईमान के साथ अमाले सालिहा भी होते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं जब किसी कौम के अंदर बेहयाई, फहाशी और यानी ये आम हो जाती है, फिर अल्लाह ताला उसमें बीमारियाँ जो है वो मुसल्लत फरमा देता है। फिर बीमारियाँ ऐसी आती हैं जिनके बाप दादाओं ने नाम भी नहीं सुने होते हैं। इसका मतलब ये है हमें भी आज के दौर में अल्लाह के हुजूर झुक के तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दौर में ही नई नई बीमारियां कसरत से आ रही हैं। और फिर बीमारियां भी आ रही हैं तो किसी को है या नहीं है, फिर उनकी बात मानना भी ज़रूरी है, दवाई खाना भी ज़रूरी है। चाहे है या नहीं है फिर भी दवाई खाना भी ज़रूरी है। ये देख ले हम किस दौर में आगे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि नेकी की राह दिखाने वाले का सवाब कितना है जितना नेकी करने वाले का। और रब्बे जुल जलाल फरमाता है मुझे ज़माना महबूब की कसम है सारे लोग खसारे में हैं सिवाय ईमान वालों के और आमाले सालिहा करने वालों के। जो ईमान के बाद अच्छे अमाल कर लेता है अल्लाह दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाता। तो इसलिए पैसा कम हो ना हो ज़्यादा हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत हो तो अल्लाह के हुजूर झुक के उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। और जो ईमान वाला है ना वो अपने आप को गरीब ना समझा करे। जिसके पास ईमान है, मैं आपको ईमान की ताकत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हशर का मैदान होगा, करोड़ों खरबों इंसान इकट्ठे होंगे जितने भी आए, बहुत बड़ा स्टेज होगा और वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा एक उम्मती बुलाया जाएगा। अच्छा आगे सुने क्या होगा। जब वो अल्लाह ताला के दरबार में पेश होगा, सारी इंसानियत देख रही होगी कि इसके साथ बनता क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके नामा अमाल लाया जाएगा और उसके नामा अमाल के 99 रजिस्टर होंगे। 99 नामा अमाल इतना बड़ा होगा, 99 रजिस्टर होंगे। और इतने रजिस्टर नहीं जो हमारे यहाँ मिलते हैं,
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दल बसर, एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा जहाँ तक बंदे की निगाह जाती है वहाँ तक वो रजिस्टर बड़ा होगा। इतना बड़ा जो है वो रजिस्टर होगा, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक वो रजिस्टर होगा। और 99 रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे उसके, और सारे ही गुनाहों के साथ काले, सारे, एक भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर उसकी कोई नेकी हो, सारे गुनाहों के साथ काले। अब उसको लाया जाएगा तो रब्बे जुल जलाल उसको अपने सामने खड़ा करेगा और फरमाएगा अतुनकिरु मिन हाज़ा शैयन, ये जो 99 रजिस्टर हैं तुम्हारे गुनाहों से भरे हुए, इनमें से किसी चीज़ से इनकार करता है क्या? तो ये कहता है कि अज़लमा का कतबती अल-हाफ़िज़ून, क्या तो ये कहता है कि या अल्लाह तेरे फरिश्तों ने लिखने में मुझ पर जुल्म किया है और मैंने तो फला गुनाह किया ही नहीं था, इन्होंने अपने पल्ले से लिख दिया है? कोई ऐसी बात है क्या? तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं हुआ, तूने गुनाह न किया हो, इन्होंने लिख दिया हो। देख ले अपना रजिस्टर, देख ले नाम अमाल, देख ले कि ये जो गुनाह लिखे तूने किए कि नहीं किए। किसी का इनकार है? यक़ूलु या रब्बी, यक़ूलु ला या रब्बी, वो कहेगा नहीं नहीं या अल्लाह ये सारे गुनाह मैंने किए, मैं मुकरने वाला नहीं, या अल्लाह जो किया है मैंने किया है, मुझे गुनाहों का इतराफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला उसे फिर फरमाएगा क्या कोई और उज़र है, क्या कुछ कहना चाहता है इन गुनाहों के बारे में कि मैं ये गलती करना नहीं चाहता था हो गई, या मैं तो इस तरह करना चाहता था तो काम उल्टा खुद ही हो गया, मैंने नहीं किया। क्या कोई ऐसा उज़र है? कहेगा ला ला या रब्बी, नहीं या अल्लाह कोई उज़र नहीं, सारे काले करतूत मेरे, सारे ही मेरे, मुझे गुनाहों का इतराफ़ है, ना तेरे फरिश्तों ने कोई कोताही की है और ना ही मुझे कोई उज़र है, सारे मेरे गुनाह हैं और मैं सबको मानता हूँ, सबको कबूल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अच्छा ये तो 99 रजिस्टर तेरे गुनाहों से भरे हुए हैं, तेरी एक नेकी मेरे पास भी है। इन्ना लगा इंदना हसना, तुम्हारी एक नेकी मेरे पास है और एक पर्ची होगी छोटी सी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा चलो आओ मीज़ान पर आओ, जहाँ तराजू लगा हुआ है, जहाँ आमाल तोले जाएंगे, तो आप अंदाज़ा करें वो तराजू भी कितना बड़ा होगा कि जिस पर 99 रजिस्टर वो रखे जाएंगे कि उसके एक रजिस्टर का इतना बड़ा होगा जहाँ निगाह जाएगी वहाँ तक वो रजिस्टर ही होगा। ऐसे 99 रजिस्टर उस पलड़े में आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मीज़ान पर आ, तो कहेगा या अल्लाह मा हाज़िहिल बिताक़ा, ये छोटा सा पुर्जा कागज़ का टुकड़ा, कहाँ ये छोटी सी पर्ची, कहाँ वो 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए। या अल्लाह उधर जाके क्या करना है? यानी वो समझ गया मेरा इंजाम क्या होगा। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा 99 के मुकाबले में क्या करेगा? मैंने कहा या अल्लाह वहाँ जाके क्या करना है, और इस टुकड़े में है क्या कि जो नेकी तूने संभाल के रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ये नेकी का जो एक छोटा सा कार्ड है, इसमें लिखा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को वहाँ लेकर जाएगा और उसको 99 रजिस्टर उसके एक पलड़े में और एक वो कागज़ का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रखेगा। जब ऐसे रखेगा तो कलमे शहादत वाला टुकड़ा जो है और वो जो पुर्जा है वो पलड़ा भारी हो जाएगा, बाकी सारे ही हल्के हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला उसे दिखाएगा ये है ईमान की ताकत, यह है ईमान की दौलत कि जिसे दुनिया में हम कहते थे पैसा कोई नहीं थे, मैं मोमिन गुनाह की करना है, फरमाया नहीं ये ईमान की ताकत है। और हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन, जिसके पास ईमान की कुव्वत होगी। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो कलमे शहादत से ही उसके सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे।
इसलिए कहते हैं वो बख्शता है गुनाह अजीम भी, लेकिन मेरी छोटी सी नेकी संभाल रखता है। हम उसे रोशनी में भूल जाते हैं अक्सर, और वो अंधेरे में भी निगाह में रखता है। और जो कभी देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह मेरे हिस्से का रिज्क भी संभाल रखता है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ साहिब वही को खुदा ही तो है जो हम सब का ख्याल रखता, वो हमारी छोटी सी भी नेकी संभाल कर रखता है। यह है ईमान की ताकत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलेमा पढ़ के फारिग हो गए, अमाले सालिया की ज़रूरत कोई नहीं। ये अल्लाह ने वैसे ईमान की क़ुव्वत और ताकत हुजूर ने बताई है, वगरना अल्लाह तबारक व तआला ने हशर को हिसाब भी लेना है। ये है उसकी रहमत, उसका फजल है, जिस पर चाहेगा वो करेगा। वगरना उसने अपना कानून चलाया ना तो फिर तिल तिल का हिसाब देना होगा, फिर एक एक तिनके का भी हिसाब देना होगा। और अगर उसने कानून चलाया तो फिर क्या होगा, फिर बंदा ईमान की वजह से एक ना एक दिन दोज़ख से निकल तो आएगा, लेकिन जहन्नम का मज़ा भी चखना पड़ेगा। और वो परवरदिगार है, उसने कानून दे दिया, अगर तुम जहन्नम में जाना ही नहीं चाहते, हाँ या अल्लाह हम नहीं जाना चाहते, हम तो उसकी बू भी नहीं सूंघना चाहते, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, तो ईमान के बाद अच्छे काम भी शुरू कर दो, आमाल भी सालेहा शुरू कर दो ना। फिर ये जहाँ बल्कि कब्र भी तुम्हारी अल्लाह ताला जन्नत का बाग बना देगा, हशर में भी जन्नत के बाग ही अता फरमाएगा। लेकिन कब, जब ईमान के साथ आमाल सालेहा भी होंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें खोल के बयान कर दी। आप फरमाते हैं कि एक बंदे को कब्र में दफना दिया जाएगा, सवाल जवाब हो जाएंगे, हिसाब किताब हो गया होगा, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी कब्र में तशरीफ़ ले जा चुके होंगे। बंदा पहचान चुका होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सारे सवालों के सही जवाब दे चुका होगा। और फिर क्या होगा, फिर याती ही राजुलन, कब्र के अंदर एक बंदा कोई और आ जाएगा। याती ही राजुलन, कब्र में एक बंदा आ जाएगा, हसनुल वजही, इंतहाई खूबसूरत होगा, हसनुल सियाबी, बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए होंगे, तय्यबुर रिह, खुशबू भी बड़ी उम्दा लगाई हुई होगी। अब जब अचानक कब्र में रूनमा होगा, कब्र वाला देखकर ताज्जुब करेगा और कहेगा मन अंता, और भाई तू कौन है? यहाँ तो हमने सुना था सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी होनी है, और वो तो आके तशरीफ़ ले जा भी चुके, और खुश नसीब होगा जिसे पहचान नसीब होगी। तो वो खुश नसीब हुजूर को पहचान जाएगा, तो कहेगा वो तो तशरीफ़ ले जा चुके, अब तू कौन है, तू कहाँ से आया है? और आला हज़रत फरमाते हैं कब्र वो मकाम है, हाय गाफिल, वो क्या जगह है कि जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कि 5 बंदे जाते हैं, 4 पाई उठाए हुए 4, 5वां ऊपर लेटा हुआ, तो कहते हैं जाते 5 है, लेकिन घर को वापस 4 आते हैं, एक को वहीं छोड़ आते। जहाँ बड़ी बड़ी गहरी यारियों के पैबंद ढीले पड़ जाते, बड़े बड़े आहनी रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते, पिघल जाते, जहाँ बेटा भी छोड़ के आ जाता है, भाई भी छोड़ के आ जाता है, वो हैरान होगा शख्स, वो कहेगा मन अंता, और तू है कौन? जब हुजूर भी आकर अपनी जलवागरी दिखा के चले गए हैं, तो ऐ खुश न ए बंदे, ए हसीनो जमाल जमील शख्सियत, बता तू कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं वो शख्स कहेगा अना अमलुका सालेह, ए बंदे मैं तेरा दुनिया का नेक अमल हूँ, मैं तेरी नेकी हूँ, मैं तेरा तकवा हूँ, मैं तेरी परहेजगारी हूँ, मैं तेरे लबों का दुरूद व सलाम हूँ, मैं तेरा हज हूँ, मैं तेरा उम्रा हूँ, मैं तेरे हाथों की नेकी हूँ, मैं तेरा सदका हूँ, मैं तेरी ज़कात हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तेरे लिए भेजा है ताकि तुझे खुशखबरी सुनाऊँ, जिसका तेरे साथ वादा किया था, आज तेरे लिए अल्लाह यहाँ भी जन्नत की खिड़कियाँ खोलने वाला। ये है वल अस्र, अल्लाह फरमाता है ज़माना महबूब की कसम है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के तमाम इंसान खसारे में है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, लेकिन जो लोग ईमान लेकर आए और जिन्होंने आमाल सालिहा किए वो घाटे में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें घाटे वालों में से निकाल कर नफ़े वालों में शुमार कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम चाहते हो खसारे से बच जाओ
दुनिया में भी आखिरत में भी, तो फिर ईमान के साथ आमाल सालिहा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो को सुना सुना इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।